Samsung Galaxy S21 FE 5G, the most selling smartphone from last 2 years versus Google's most premium smartphone from last year, the Google Pixel 7। किसका है ज्यादा बेहतर कैमरा? आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। Pixel 7 एक काफी ज्यादा रीसेंट स्मार्टफोन है जिसमें S21 FE के कंपैरिजन में ज्यादा कैमरा फीचर्स दिए गए, प्लस उसका कैमरा भी ज्यादा अच्छा इम्प्रूव्ड है। और वहीं पे S21 FE जो है वो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, काफी ज्यादा पुराना स्मार्टफोन हो चुका है, लेकिन अभी भी S21 FE अर्ली 2024 तक काफी ज्यादा हाइप में रहा है। और हाँ, इससे पहले कि तुम लोग कहो कि एक पुराने स्मार्टफोन को एक नए स्मार्टफोन से क्यों कंपेयर कर रहे हो, ये चीज मुझे भी पता है कि इस कंपैरिजन का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है, लेकिन जब मैंने इन दोनों फोन से फोटो क्लिक करी तो मैं शॉक रह गया। और इस वीडियो में आप भी काफी ज्यादा पॉइंट्स में शॉक होने वाले हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन में 2 फोटोज डिस्प्ले हो रही होंगी। अब इनमें से एक है S21 FE से क्लिक करी हुई और एक है Pixel 7 से क्लिक करी हुई। अब मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इनमें से बताओ कौन सी S21 FE की है और कौन सी Pixel 7 की है। समझ में नहीं आया क्या? कोई बात नहीं। अब इस फोटो को आप देखो, ये ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो है, ऑफ कोर्स मेरी है। अब इनमें से आप बताओ कौन सी S21 FE की है और कौन सी Pixel 7 की है। कितना ज्यादा कम डिफरेंस है ना, मतलब ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि Pixel 7 के कंपैरिजन में S21 FE जो कि 2 साल पुराना स्मार्टफोन है वो इतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। यार आपको ऐसे डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, आपको इन डेप्थ जाके छोटी सी छोटी डिटेल को देखना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि कौन सी फोटो किससे ज्यादा बेहतर है। वैसे तो S21 FE में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है 12+8+12 मेगापिक्सल का, जो दोनों में प्राइमरी और टेलीफोटो में आपको OIS लेके आता है। वहीं पे Pixel 7 में आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का, और प्राइमरी कैमरा में आपको इसमें भी OIS मिल जाता है। तो S21 FE को हार्डवेयर में तो एक एडवांटेज पहले से मिल गया, उसमें एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस है। अब इसका क्या यूज आता है, आप इसकी मदद से काफी ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो। इवन आप इससे थोड़ा सा जुगाड़ लगा के मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हो। लेकिन Pixel 7 इतनी ज्यादा आसानी से नहीं हार मानेगा। जैसे आप इस फोटो में देखो, सबसे पहले तो इसके एक ओवरऑल फोटो के मूड में बात करते हैं। Pixel 7 जो है वो एक नेचुरल रखता है फोटो को। पिक्सल ने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी है फोटो के साथ। फोटो का जो मूड है उसको एकदम ओरिजिनल रखा है, ना फोटो को ज्यादा वार्म किया है, ना ही उसमें ब्लूइश कलर भरा है जिससे वो कूल दिखने लगे। फोटो भी काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है। वहीं अगर आप Samsung S21 FE पे ध्यान दोगे तो Samsung ने फोटो को ओवर प्रोसेस कर दिया है। ओवर प्रोसेस एक गलत वर्ड हो जाएगा, चलो प्रोसेस कर दिया है, और उसने प्रोसेस करते टाइम एक नेचुरल मूड से छेड़छाड़ कर दी है। अब आपको S21 FE की फोटो येलोइश दिख रही होगी, बहुत ही ज्यादा हल्का सा डिफरेंस है, इसीलिए आपको शायद ध्यान में भी ना आए, पर अगर आप थोड़ा इन डेप्थ जाके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि S21 FE येलो करता है फोटो को या फिर वार्म करता है, बल्कि वो प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा कर देता है और उसकी वजह से फोटो नेचुरल नहीं रह पाती। वहीं पे पिक्सल उसको नेचुरल रखता है। सेकंड चीज आप इसी फोटो में नोटिस करोगे तो पिक्सल का कैमरा हल्का सा ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू S21 FE, जो कि बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस अगर आप इसी फोटो में जूम करके देखते हो तो आपको 2 चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ, ज्यादा वाइड तो है पिक्सल का कैमरा, और दूसरी चीज 50 मेगापिक्सल होने की वजह से हल्का सा ज्यादा बेहतर डिटेल्स भी कैप्चर करता है इसका कैमरा। और आप इसी फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी दिख सकता है कि इस फोटो में पिक्सल ने ज्यादा अच्छे से शेडोज को बैलेंस किया है। अब आपको इसी फोटो से लग रहा होगा कि Pixel 7 बहुत ही ज्यादा आराम से S21 FE को हरा दे रहा है। हर चीज में तो Pixel 7 अच्छा ही निकल के आ रहा है, पर अब आप अगली फोटो देखो, उसमें आप शॉक हो जाओगे। इसमें से आपको क्या लगता है कौन सी फोटो पिक्सल की है और कौन सी S21 FE की है? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि ये वाली फोटो S21 FE की है और ये वाली फोटो Pixel 7 की है, लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा है। बल्कि ये वाली फोटो S21 FE से क्लिक करी गई है और ये वाली फोटो Pixel 7 से। पिछली फोटो के कंपैरिजन में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया ना। अब देखो, इसमें पिक्सल ने बिल्कुल भी खराब काम नहीं किया। इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी ऑब्जेक्ट पे और उसकी वजह से पिक्सल ने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी फोटो को, और जैसा दिख रहा था वैसा का वैसा ही उसने कैप्चर कर दिया। लेकिन S21 FE ने इस फोटो का एक्सपोजर बढ़ाया, इसके ब्लैक एंड व्हाइट्स को मैनेज किया और इसके हाइलाइट्स एंड शैडो को भी बूस्ट किया, जिसकी वजह से ये वाली फोटो ज्यादा प्रिफरेबल लग रही है। अब ये मत कहने लगना पिक्सल का एस्थेटिक लुक है, कहीं से भी नहीं है। इसमें अगर आप जूम करोगे तो आपको 2 चीजें सबसे पहले पता चलती हैं। फर्स्ट थिंग, ज्यादा क्लैरिटी है और शार्पनेस है Pixel 7 की फोटो में, ऑब्वियसली 50 मेगापिक्सल का कैमरा की वजह से। और वहीं पे साइड में S21 FE ने हाईलाइट्स और शैडोज को थोड़ा सा बूस्ट किया है, जिसकी वजह से फोटो अंडर एक्सपोज नहीं लगती। पिक्सल काफी बार ऐसा काम करता है कि जहां उसको हाईलाइट्स एंड शैडो को बूस्ट करना चाहिए वहां वो चीज ना करके उसको नेचुरल लगता है, और उसकी वजह से पिक्सल की फोटोज थोड़ी सी अंडर एक्सपोज लगती हैं। अब इसी फोटो से आप समझ सकते हो। अब इस चीज को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगा Pixel 7 का, क्योंकि कोई अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा और वो फोटो क्लिक करेगा, उसके बाद वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उससे खेल सकता है, काफी सारी उसमें एडिटिंग कर सकता है, तो उसके लिए पिक्सल तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पे S21 FE तो साफ साफ कहता है भैया इंस्टाग्राम का जमाना है, साफ साफ खींचूंगा, वो डाल दो जाके इंस्टाग्राम पे, एडिटिंग सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब साफ शब्दों में वो सोशल मीडिया रेडी फोटो खींचता है, और ये चीज काफी ज्यादा सब्जेक्टिव हो गई। किसी को एडिटिंग पसंद
पसंद है और किसी को कोई भी एडिटिंग नहीं पसंद, चुपचाप खींचा और इंस्टाग्राम में डाल दिया। और इस आदत की वजह से S21 FE काफी बार अपना काम खराब भी कर देता है। अब इस फोटो में ही आप देख सकते हो पिक्सल ने नेचुरल रखा है और S21 FE ने थोड़ा सा कलर बूस्ट किया है। पिक्सल ने एक्सपोजर नहीं बढ़ाया, जैसा था वैसे का वैसा रहने दिया, और S21 FE ने एक्सपोजर बढ़ा दिया और डार्कर साइड्स में क्लियरिटी ला दी। पर जरा इस फोटो को देखो आप, अब आपको पता चलेगा कि S21 FE आखिर एक्सपोजर कितना ज्यादा बढ़ा दे रहा है। इस स्पॉट को देखो, ओवर एक्सपोज कर दिया S21 FE ने अपनी प्रोसेसिंग की वजह से। पिक्सल की फोटो एकदम मस्त नेचुरल टोन में आई है और ऐसा आपको लगभग हर फोटो में मिलेगा। स्काई का नेचुरल कलर रहता है पिक्सल में, वहीं S21 FE अपना पेंट का डब्बा गिरा देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लगने लगती है फोटो। और अब आप इस फोटो में देखो, S21 FE ने बूस्ट कर दिया है, वहीं पिक्सल ने नेचुरल रखा है। और हाँ, अभी इस फोटो से एक चीज क्लियर हो जाएगी, पिक्सल ने जो नेचुरल रखा है फोटो को और जितना क्लाउड्स विजिबल थे उतना ही दिखाया है, लेकिन S21 FE ने थोड़ा सा कलर भर दिया है क्लाउड्स में, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगने लगे और जिसकी वजह से फोटो में लगता है कि ज्यादा क्लाउड्स थे, पर मैं बता सकता हूँ आपको नहीं थे। जैसा पिक्सल में आपको दिख रहा है सेम टू सेम वैसा था। और इंडोर शॉट्स में भी S21 FE और पिक्सल सेम टू सेम काम करते हैं। इस फॉल सीलिंग को देखिए आप, S21 FE में कलर्स बूस्टेड है, हाईलाइट्स और डार्कर एरियाज में एक्सपोजर बढ़ा दिया गया है, वहीं पे पिक्सल ने नेचुरल लिया है फोटो को। और मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ, जैसा आपको पिक्सल में दिख रहा है वैसा ही शॉट था एकदम। ये फॉल सीलिंग S21 FE ने आर्टिफिशियल कर दी। और एक चीज है, पिक्सल में आपको ग्लेयर बहुत ज्यादा मिलेगा, वहीं S21 FE में ग्लेयर आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। चलो प्राइमरी लेंस की तो बात हो गई, अब इससे ज्यादा बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको हर एक फोटो में वही सेम टू सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग ह्यूमन सब्जेक्ट की तरफ बढ़े, लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्रा वाइड। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने आ जाती है ये वाली फोटो। अब मैं वापस से उतना लंबा चौड़ा बोलूं कि पिक्सल नेचुरल रखेगा और S21 FE ने यहाँ पे बूस्ट किया है, तो आप भी सोचोगे अरे भाई हाँ सुन लिया और दूसरी बात बताओ, तो इसलिए वो चीज मैं रिपीट नहीं करने वाला। अब दोनों ही फोटो अल्ट्रा वाइड व्यू में कैप्चर की गई है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा S21 FE ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू पिक्सल, क्योंकि पिक्सल में आपको 114 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू मिलता है और वहीं पे S21 FE में आपको 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। इसमें S21 FE के पास ज्यादा एडवांटेज है। अगर इसको मैं थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो अगर कोई फोटोग्राफर पिक्सल को अपने नेचुरल व्यू के लिए लेगा तो उसको इस जगह पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे S21 FE थोड़ा सा ज्यादा वाइडर फोटोज खींचता है। अब S21 FE की तारीफ करिए, गाली आने से पहले एक कमी भी बता देता हूँ मैं आपको। तो दोनों के ही अल्ट्रा वाइड लेंस आपको 12 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप जूम करके देखो तो S21 FE ने क्या किया है, यहाँ पे इसमें मुझे बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है, भाई साहब पूरा टेक्सचर ही उड़ा दिया S21 FE ने। वहीं पे पिक्सल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इस फोटो में नजर डालो, ये है नॉर्मल फोटो और ये है अल्ट्रा वाइड। S21 FE ये रहा और पिक्सल 7 ये। S21 FE थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, आसपास की चीजें ज्यादा कैप्चर कर पाता है, वहीं पिक्सल ऐसा नहीं कर पाता। और S21 FE ने बूस्ट कर दिया है, एक्सपोजर बढ़ा दिया है वगैरह वगैरह सोशल मीडिया रेडी करने के चक्कर में, लेकिन हर एक फोटो नहीं जाती सोशल मीडिया पे, ये वो भूल ही गया। उसकी वजह से आप देख सकते हो कितना ज्यादा भद्दी लग रही है S21 FE की फोटो। कोई स्मूथनेस नहीं है फोटो में, एक स्पॉट को जबरदस्ती वाइट कर दिया है, हाईलाइट्स और डार्कर एरियाज को ब्राइटन कर दिया है, जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी वहां करने की। वहीं पे अगर आप पिक्सल की फोटो को देखते हो तो भले ही थोड़ी सी डल लग रही हो, लेकिन वो काफी ज्यादा स्मूथनेस है। और मेरे हिसाब से इन दोनों फोटोज में से पिक्सल की फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है सोशल मीडिया के लिए। और यही वाली स्ट्रिक पिक्सल हर जगह कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी सारी ही अल्ट्रा वाइड की फोटोज के लिए। ये तो चलो हो गई प्राइमरी लेंस और अल्ट्रा वाइड की बात, पर लेकिन S21 FE यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज लेके बैठा है, और वो कोई ऐसी वैसी एडवांटेज नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा यूजफुल एडवांटेज है, जो कि है एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में आपको 3x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है एक एक्स्ट्रा लेंस की वजह से। वैसे तो पिक्सल में भी आपको 2x का जूम मिलता है, लेकिन वो एक डिजिटल जूम है जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसे अब आप इस फोटो को देखो, ये है पिक्सल का 2x का डिजिटल जूम और ये है सैमसंग S21 FE का 3x का टेलीफोटो जूम। इसमें आपको दिखेगा 3x का टेलीफोटो लेंस बेटर डिटेल्स कैप्चर कर पाता है, बेटर शार्पनेस है फोटो में। जहां आप जूम भी करते हो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी S21 FE की फोटो में दिखेगी, लेकिन हाँ पिक्सल इतनी आसानी से नहीं हारता। अब इस चीज में पिक्सल की तारीफ करनी पड़ेगी, उसने अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग का कमाल दिखाया है यहाँ पे, और आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा माइनर सा डिफरेंस लाके छोड़ दिया है, जब तक आंखें अंदर ना डाल के देखे फोटो के। लेकिन इस फोटो की हेल्प से आपको आंखें अंदर नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रिजल्ट साफ है। S21 FE में बेटर डिटेल्स है, बेटर कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर है, कंट्रोल नहीं सॉरी एक्सपोजर को बढ़ाना, ज्यादा जूम है। लेकिन पिक्सल 7 की फोटो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जैसे उस वक्त का एनवायरनमेंट था, शाम का टाइम था, लो लाइट थी, वैसे का वैसा खींच दिया है पिक्सल ने। वहीं पे S21 FE ने थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। खैर सेम चीज कब तक बोलते रहेंगे। और हाँ 3x वाले जूम की बात हुई है तो एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम जूम। ऑब्वियसली S21 FE में आपको ज्यादा जूम कैपेबिलिटी मिल जाती है, जो कि है 30x तक, और वहीं पे पिक्सल 7 में आपको मैक्सिमम 8x का जूम मिल जाता है। तो इसमें क्लियर कट विनर तो S21 FE ही है, और अगर आप ज्यादा जूम्ड फोटो लेते हो तो आपके लिए S21 FE ज्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइस एनवायरनमेंट की फोटो तो काफी ज्यादा हो गई, अब इससे ज्यादा कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता उनको। अब आ जाते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज पे, जो कि एक फोन के कैमरे के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही एक चीज है जो फोन के कैमरे का गेम
गेम बिल्कुल पलट सकती है। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। अब आप मेरी इस फोटो को देखो, ये फोटो में सन मेरे पीछे था। क्या लग रहा है कौन सी फोटो पिक्सल की है और कौन सी S21 FE की? अगर आपने सोचा ये वाली पिक्सल की है और ये S21 FE की है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले तो स्किन टोन्स की बात करते हैं। तो पिक्सल में आप देख सकते हो कि पिक्सल ने एज यूजुअल कोई सैचुरेशन नहीं बढ़ाई है, कोई कलर वलर नहीं ऐड किया है। फेस एकदम नॉर्मल सा लग रहा था, वैसा का वैसा क्लिक कर दिया है। वहीं S21 FE ने फिर से अपना सोशल मीडिया का जादू दिखाने की कोशिश करी, जहाँ पे उसने सैचुरेशन बढ़ा दी है, जिससे लग रहा है स्किन टोन में थोड़ा सा ऑरेंजिश इफेक्ट आ गया है। इस ऑरेंजिश इफेक्ट को इतना ज्यादा ये वाला फोन कंट्रोल कर भी नहीं पाया, जिसकी वजह से ये दांतों तक चला गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि S21 FE में फेस खराब लग रहा है, बल्कि उसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप देखो, ज्यादा डिटेल्स रिटेन करी है S21 FE ने 12 मेगापिक्सल के होने के बावजूद। इवन बालों को भी ब्राउन कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आते हैं अब कलर्स पे। तो आप मेरे स्वेटर का कलर देख सकते हो, पिक्सल ने कितना बेहतरीन तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट्स को मैनेज किया है। वहीं पे S21 FE ने कलर को बूस्ट करने के लिए ऑरेंज को तो बेहतर बना दिया, लेकिन व्हाइट को अगेन येलो की तरफ ले गया और ब्लैक्स भी अच्छे से मैनेज नहीं किया। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, स्किन टोन का ऑरेंजिश और येलोइश टोन लाने के चक्कर में वो हर एक व्हाइट जगह को काफी ज्यादा येलो कर देता है। वहीं पे एक बहुत ही ज्यादा फनी चीज मैं आपको बताता हूँ। अब एक बार आप सन को देखो, दोनों फोटोज में पिक्सल ने क्या किया है, सन को सन रखा है, उसका जो ग्लेयर पड़ता है उसको जितना हो सकता था उतना कंट्रोल किया, बाकी ऐसे ही फोटो को खींच दिया। वहीं पे S21 FE ने क्या किया, सन को एक 100 वॉट का बल्ब बना दिया, सारी इसकी सारी ग्लेयर को खत्म कर दिया। अब इस फोटो में मैं अपना वर्डिक्ट दूं तो S21 FE ने ज्यादा सुपीरियर काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल ऐसे कम ही लोग होते हैं जो एक फोटो क्लिक करें और वो सोशल मीडिया पे ना जाए, तो उनके लिए S21 FE काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। भले ही पिक्सल की फोटो में आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जब आप फोटो एडिट करके आओगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें आर्टिफिशियल तो नहीं लगेंगी। चलो एक और फोटो देखते हैं। और इस फोटो में सनलाइट मेरे राइट साइड से पड़ रही थी। पिछली फोटो जो थी उसमें से शायद S21 FE की फोटो लोग ना चूज करें, क्योंकि वो बड़ी सी आर्टिफिशियल सी लग रही थी, लेकिन इस फोटो में आपको क्लियर कट बनर दिखता है। पता चल ही गया होगा आपको कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है। जी हाँ, S21 FE ने जो काम किया है इस फोटो में, उससे यही वर्डिक्ट आता है कि मेजोरिटी ऑफ लोग S21 FE की फोटो को ज्यादा पसंद आएगी। भले ही पिक्सल ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की एक्सपोजर से, सैचुरेशन से और कलर वलर से, लेकिन S21 FE ने जो फेस पे ग्लो दिया है, डार्कर साइड्स को इक्वली रखा है और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसकी वजह से इसकी फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू पिक्सल। लेकिन हाँ, कुछ चीजों में पिक्सल भी काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे कि उसमें आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी, शार्पनेस अच्छी मिलेगी, जो सब्जेक्ट का कटआउट है बैकग्राउंड से वो भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। वहीं S21 FE ने ये कटआउट थोड़ा सा मैसअप कर दिया है। बस हाँ, S21 FE की स्काई में टिंट डालने की आदत काफी ज्यादा बेकार कर देती है फोटो को। अब इसी स्काई का एग्जांपल लेके एक पोर्ट्रेट शॉट की फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, और हाँ, आप शॉक हो जाओगे क्योंकि मैं भी हो गया था। एक है S21 FE की फोटो जो कि 3x टेलीफोटो लेंस से ली गई है, और दूसरी है पिक्सल की फोटो जो कि 2x का डिजिटल जूम है। जो S21 FE है वो यहाँ पे कितना ज्यादा आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसने पूरी फोटो को एकदम से खराब कर दिया। मतलब इस फोटो में एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी तारीफ करी जाए S21 FE की। अभी तक मैं आपसे कहता आ रहा था कि पिक्सल कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, S21 FE मस्त कलर भर देता है उस फोटो में, लेकिन इस फोटो में S21 FE अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाया। S21 FE ने कंट्रोल करने के चक्कर में सब कुछ बेकार कर दिया। सबसे पहले तो आप फेस देखो, S21 FE ने ओवर एक्सपोज कर दिया है, जिससे लग रहा है मैं ज़ॉम्बी हूँ, कोई भी ब्लड नहीं है बॉडी में। वहीं पे पिक्सल 7 ने अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से इसको क्या सही लुक दिया है, जितना व्हाइट है चेहरा उतना ही रखा है, और जहाँ हल्का सा रेड है उसको भी बहुत ही ज्यादा हल्का सा टोन अप किया है। S21 FE के एक डेडिकेटेड लेंस होने के बावजूद पूरा का पूरा टेक्सचर हटा दिया, फेस कितना ज्यादा ब्लर कर दिया, और वहीं पे पिक्सल को देखो एक एक डिटेल को रिटेन किया है। फिर एज कटआउट की बात करें तो S21 FE का खराब है, ब्लर अच्छे से मैनेज नहीं किया है। वहीं पे पिक्सल ने कितना बेहतरीन काम किया है, यहाँ पे नीचे भले ही थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हो पर उतना तो मैनेज हो ही जाता है। ओवरऑल फोटो में ऐसा लग रहा है पोर्ट्रेट लिया है तो S21 FE ने मेरे फेस को ही बैकग्राउंड समझ लिया, और वहीं पे पिक्सल ने एक अच्छी ओवरऑल फोटो ली है, और इस फोटो में क्लियर कट विनर पिक्सल 7 है, और इसकी तारीफ तो बनती है। चलो इतनी फोटो से आपको इतना तो पता चल गया हो ये कौन सी फोन हरकतें करता है और कौन सा फोन नेचुरल रखता है। अब बात करते हैं इस फोन से शूट होने वाली वीडियोस के बारे में। तो दोनों ही फोन से आप 4K 60 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हो, फ्रंट और रियर कैमरा दोनों से ही, जिसका सैंपल आपकी स्क्रीन में प्ले कर देता हूं मैं। तो दोनों ही फोन्स अच्छी खासी वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे S21 FE की वीडियो ज्यादा अच्छी देखने में लगती है, और यहाँ मैं नहीं बोल सकता कि वो एक्सपोजर बढ़ाता है। और जैसे ही सनलाइट चेंज भी होती है दोनों ही फोन्स में, तो आप साइड बाय साइड देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर रहा है S21 FE। पिक्सल 7 ने बिल्कुल भी बेकार काम नहीं किया, जबकि आप एक नजर से देखोगे तो दोनों की वीडियोस ही एकदम सेम टू सेम लगती हैं, लेकिन S21 FE थोड़ा सा ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन्स के स्टेबलाइजेशन की, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पिक्सल 7 बेहतर है स्टेबलाइजेशन में, और S21 FE की स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बेकार है। अब आपके सामने सेल्फी वीडियो प्ले हो रही है, फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको देखते ही नोटिस हो जाएगा कि पिक्सल का 10.8 मेगापिक्सल का कैमरा है, अच्छी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं
हैं, इमेज सॉफ्टन हो जा रही है। वहीं पे S21 FE में आपको 32 मेगापिक्सल की वजह से ज्यादा बेहतर क्लैरिटी और शार्प वीडियो और क्रिस्प वीडियो मिलती है। और इस वीडियो के साथ ही आप साउंड टेस्ट भी सुन लो दोनों के माइक से। दोस्तों अब शुरू होता है इसका साउंड टेस्ट और आप सुन ही सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है। बाकी मैं जब इसको सॉफ्टवेयर में एडिट करूँगा तब अपने हिसाब से बता दूंगा। बाकी दोनों फ़ोन एक साथ पकड़ना यार बड़ा मुश्किल काम है। और पीछे मेरे सन है तो आप देख सकते हो ये कैसे बैलेंस आउट करता है SDR को। बाकी नीचे आपको ट्रैफिक की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा कैंसिल आउट कर सकता है ये नॉइज़ को। मैं थोड़ा और पास आ गया ट्रैफिक के, नीचे ना गिर जाए मोबाइल। माइक्स तो इसमें से लगभग सेम ही है, दोनों की माइक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। पिक्सल में आपको थोड़ा सा ट्रैफिक नॉइज मिल जाता है लेकिन उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसमें आपको स्पीच आइसोलेशन का भी एक फीचर मिल जाता है जो कि सारी बैकग्राउंड की नॉइज कैंसिल कर देगा। बाकी S21 FE में भी आपको कुछ नॉर्मल से फीचर मिल जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। बाकी हाँ, एक इंटरेस्टिंग फीचर है फ्रंट कैमरे में जो की आप पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हो। बेसिकली बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो आप फ्रंट कैमरे से भी ले सकते हो और ये वाला फीचर पिक्सल में बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो के वर्डिक्ट में आए तो S21 FE काफी ज्यादा अच्छा और सुपीरियर काम करता है। भले ही पिक्सल ने काफी ज्यादा अच्छे से टक्कर देने की कोशिश करी पर पिक्सल 7 इतना ज्यादा अच्छा नहीं है S21 FE के कंपैरिजन में। अब एकदम लास्ट चीज पे आ जाते हैं, नाइटोग्राफी और लो लाइट शॉट्स। और इसमें अभी से मैं क्लियर विनर बता देता हूँ पिक्सल को। आप अपनी स्क्रीन में काफी सारे शॉट्स को देख सकते हो। लगभग हर शॉट में पिक्सल ने बहुत ज्यादा अच्छे से लाइट को और एक्सपोजर को बैलेंस किया है, एक अच्छा खासा शॉट निकालने की कोशिश की है। लेकिन S21 FE ने काफी बार लाइट को डिस्पर्स कर दिया है, फोटो को ब्लर कर दिया है। ऐसा नहीं कि S21 FE ने बुरा परफॉर्म किया है, उसने भी उतने ही अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की है। काफी बार आपको नोटिस भी नहीं होगा डिफरेंस कौन सी फोटो किस फोन से ली गई है। लेकिन एज कम्पेयर टू पिक्सल 7 को मैं काफी ज्यादा आराम से चूज कर लूंगा अगर मुझे नाइट शॉट्स लेने हैं। तो फाइनली इस वीडियो को खत्म करते हैं और फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह में बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करते हैं एंड आई एम सरप्राइज्ड कि गूगल जो कैमरा किंग स्मार्टफोन्स बनाता है उसको आसानी से टक्कर दे देता है S21 FE जो कि 2 साल पुराना स्मार्टफोन है। और हाँ, यहाँ पे मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा कि दोनों फोन अच्छे हैं, आप जो भी चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक फाइनल वर्डिक्ट दूं तो पिक्सल 7 एक ज्यादा ओवरऑल बेहतर कैमरा है। थोड़े बहुत फ्लॉज आपको मिलते हैं पिक्सल 7 में पर वो मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप पिक्सल 7 को छोड़ के S21 FE भी लेते हो तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी क्योंकि S21 FE भी उतना ही ज्यादा सुपीरियर है। बाकी मैंने तो आपके सामने सारी माइन्यूट डिटेल्स रख दी हर एक फोटो के साथ, इसके आगे आपका ही डिसीजन है। और हाँ गाइज, मेरे लिए इस चैनल का पहला कैमरा कंपैरिजन था तो अगर कुछ चीजें इधर उधर हो गई हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो प्लीज माफ करना और कॉमेंट जरूर करना कि कहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है और कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना चाहिए। वो फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और हाँ, अगर गलती नहीं हुई है मुझसे तो कमेंट्स में जाके प्यार भर दो। और हाँ, अगर यहाँ तक आए हो तो आपको वीडियो जरूर से पसंद आ रही होगी। तो अगर आई है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।